हेलो दोस्तों, स्टॉकर इंडिया चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है। कंपनीज़ के Q3 के रिज़ल्ट्स सामने आ रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, कई बड़ी कंपनियों के नंबर ख़राब आ रहे हैं। जिनके अच्छे आ रहे हैं उनमें तेज़ी आ रही है, जिनमें ख़राब आ रहे हैं उनमें गिरावट आ रही है। और आज हम ऐसी ही एक बड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, हम इस कंपनी के नंबर स्टडी करने वाले हैं। और नंबर स्टडी करने से पहले हमको कंपनी के मार्केट कैप के बारे में पता चलना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो चलिए इसका मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 2.25 लाख करोड़ का। मतलब कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है। और लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप में जनरली ऐसा ही देखने को मिल जाता है कि कंपनी के जो नंबर्स होते हैं वो एवरेज ही देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, रुपीज़ इन करोड़्स है, सही है। सीक्वेंस है दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देख लेते हैं। तो इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, लगभग 450 करोड़ का। एक साल पहले कितना था, 414 करोड़ का। और 3 महीने पहले कितना था, 693 करोड़। तो यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि कंपनी ने ईयरली तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन क्वार्टरली डाउनफॉल है। तो ऐसा क्यों है? और कंपनी ने सिर्फ इसी साल नहीं, हर बार कंपनी सितंबर में ज़्यादा प्रॉफिट कर पाती है। ऐसा क्यों? हम आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। जून 23 में कितना किया था, 450 करोड़। सितंबर में देखिए फिर से बूम। सितंबर में देखिए कैसे रॉकेट हो गया है, 550 करोड़ का। दिसंबर में फिर वापस नीचे, फिर मार्च में 320, फिर जून में 344 और सितंबर में वापस से बढ़ गए 550 करोड़। और दिसंबर में देखिए वापस से नीचे। और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। लगभग 700 करोड़ का प्रॉफिट था जो घट के सीधा 550 करोड़ का हो गया। तो आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट सितंबर में कैसे बढ़ रहा है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले सेपरेट कंपनी नहीं होती थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले रिलायंस के ही अंदर आती थी और रिलायंस की सब्सिडियरी थी। क्योंकि जियो फाइनेंस के पास रिलायंस के शेयर पड़े हैं और रिलायंस हर बार सितंबर में डिविडेंड देती है। तो आपको डिविडेंड इनकम देखने को मिल जाएगा दूसरे नंबर पे। इंटरेस्ट इनकम के नीचे ठीक डिविडेंड इनकम है 240 करोड़। तो वो ऐड हो जाता है और उसके बाद में आपको टोटल देखने को मिल जाता है 600-700 करोड़ के करीब। ये हर साल होता है। तो फिर मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें कि कंपनी का क्वार्टरली इनकम इतना डाउन हो गया। वो तो साइड बाय साइड की बात है और अभी तक कंपनी का रियल बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। टोटल इनकम के बाद आता है टोटल एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो इस बार टोटल एक्सपेंस कितना किया है कंपनी ने, 130 करोड़। 3 महीने पहले कितना किया था, 146 करोड़, मतलब 150 करोड़ के आसपास। और एक साल पहले कितना किया था, लगभग 98 करोड़, मतलब 99 करोड़ के आसपास। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस बात कर लेते हैं तो फिर मिलेगा क्या हमको, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है। तो कंपनी का इस साल का प्रॉफिट है 377 करोड़ का। 3 महीने पहले कितना था, 773 करोड़। एक साल पहले कितना था, 381 करोड़। और इसके बाद टैक्स काट के कंपनी का फाइनल प्रॉफिट जो होता है वो कितना है। और ये जो नंबर है वही आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, पेपर में, न्यूज़ में,
आर्टिकल्स में सब जगह ये नंबर देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर है, तो इस साल कंपनी ने कमाए हैं लगभग 295 करोड़। 3 महीने पहले कितने कमाए थे? लगभग 690 करोड़। और 1 साल पहले कितने कमाए थे? 294 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैटिश ही हुआ है, क्योंकि अभी कंपनी का फुल फ्लेजेड बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है। और क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाया है, एवरेज ही है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही है, तो यही चीज़ इसके ईपीएस में भी दिख जाएगी। इसका ईपीएस देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए। इस बार 0.46 का है, 1 साल पहले भी 0.46 का, ये तो 1.09 का है, वो तो डिविडेंड का एडजस्ट होके दिख रहा है। क्योंकि कंपनी के नंबर फ्लैटिश है, तो फिर देखते हैं इसका स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आता है। लगभग मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी का अभी रियल बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और देख लेते हैं स्पेसिफिक इस कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ चल रही है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है। ये है हमारा इंडेक्स, और आप सभी लोगों को पता ही होगा हमारी निफ्टी 50 में हर साल 2 बार रीबैलेंसिंग होती है। और इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि 2 रीबैलेंसिंग हो सकती है। उसमें एक नाम सामने आ रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, और एक नाम आ रहा है जोमेटो का। देख लेते हैं अभी किसको एंट्री मिलती है निफ्टी 50 के इंडेक्स में, क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स में आने से काफ़ी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकते हैं। जो भी कंपनी निफ्टी 50 में आती है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो सीधा इंडेक्स बाय करते हैं। काफ़ी सारे विदेशी इन्वेस्टर होते हैं जो कि हमारे इंडेक्स की 20 को बाय करते हैं, इंडेक्स में बाय करते हैं। तो निफ्टी 50 में आने से निफ्टी 50 के जो मेन स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के, उन सभी में इन्फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी रीबैलेंसिंग होती है, कोई कंपनी बाहर निकलती है, तो उसमें इन्फ्लो कम हो जाता है, तो उस कंपनी का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और जो कंपनी निफ्टी 50 में एंटर होने वाली होती है, उस कंपनी के प्राइस में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। और एक न्यूज़ है कंपनी के बारे में कि लोकल मार्केट से पैसे लेके वो दूसरों को लोन के रूप में देते हैं ताकि पैसे कमा सके, उससे ब्याज से जो पैसे मिलते हैं वो कमा सके। फाइनेंस वाली कंपनी है तो फिर यही करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। क्यों कंपनी का अभी तक बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है और कंपनी का मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो इसका सीधा आंसर है कंपनी का नाम। कंपनी के नाम में क्या है? जियो। जियो मतलब क्या हो? जियो का क्या मतलब होता है? मुकेश अंबानी का क्या मतलब होता है? लोग पहले से ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि नाम बड़ा है मुकेश अंबानी का, उनके बहुत सारे बिजनेस है, रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, डिजिटल मतलब जियो जो है, जियो के सिम कार्ड्स जो आप यूज़ करते हो उनके पास डेटा है उनका, आप उनका नंबर यूज़ करते हो तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी भी क्रिएट हो जाती है। अगर आप रिलायंस रिटेल में जा रहे हो, वहाँ आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो फिर वो सीधे आपको यही बोल सकते हैं कि आप EMI कर लो, जियो फाइनेंशियल सर्विस, जियो फाइनेंस ले लो। सो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।